बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, ये मेरी जामिया इस्लामिया तिलकाना में पहली हाज़िरी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ वक्त गुजार कर तलबा के दरमियान रहकर यहाँ के असातिज़ा से मुलाक़ात करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तलबा से मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये आप हज़रात की ज़िंदगी का बहुत कीमती लम्हात हैं, कीमती अय्याम हैं। पूरी ज़िंदगी में, आइंदा की पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह के औक़ात नसीब नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि यहाँ जितना भी अय्याम हमें हासिल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुताले में गुजारें। मौलाना, हमारे उस्ताद मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, मैंने नदवे में तकरीबन 9 साल गुजारे हैं। बहुत बारहा उनके जो खिताबात होते थे वो तमाम तलबा को इकट्ठा करके इंस्पायरेशन वाले खिताबात किया करते थे। एक शेर उनका मैंने बार बार उनके मुंह से सुना है, तू हुमा का है शिकारी, अभी इब्तदा है तेरी, नहीं मसलहत से खाली, ये जहान मुर्ग़ माही। हुमा वो परिंदा होता है जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है, उसको शिकार करना आम शिकारियों के बस की बात नहीं होती। जो बहुत माहिर शिकारी हो, बहुत माहिर तीरंदाज हो, वही हुमा को शिकार कर सकता है। तो शायर कहता है कि अभी तो तुम छोटे मोटे तुम परिंदों का शिकार करना सीखो, ये तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी मशक होगी और इस तरह एक वक्त आएगा कि तुम हुमा जैसे ऊंचे उड़ने वाले परिंदे का भी शिकार कर लोगे। तो ठीक इसी तरह है, आप लोगों में मेहनत आप हज़रात करेंगे, बहुत जी लगा के जो यहाँ पढ़ाया जाता है वो इल्म हासिल करेंगे, गैर दरसी मैदान में आप कोशिश करेंगे, तो जाहिर है किस तरह आप इल्म में आपको महारत हासिल होगी। और आप ही में होंगे कुछ लोग होंगे जो आइंदा की ज़िंदगी में ख़तीब की हैसियत से मशहूर होंगे, आइंदा की ज़िंदगी में आप मुसन्निफ़ की हैसियत से आपका तारुफ़ होगा, आइंदा ज़िंदगी में आप शायर होंगे, आइंदा ज़िंदगी में आप फ़िक़्ह व इफ़्ता के मैदान में आप माहिर होंगे, तो आपका तारुफ़ पूरे मुल्क में, मुल्क के बाहर होगा। तो गोया कि यहाँ कुछ दिन गुजार कर आप जो कुछ सीखेंगे वो आइंदा ज़िंदगी में आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत से आपको यहाँ पर अपना वक्त गुजारना है और मुताला करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुताला आप कीजिए और हर चीज़ का मुताला कीजिए, हर मौजू पर मुताला कीजिए। कुछ मुताले तो हैं जो कि जिसको आम मुताला कहा जाता है। हर इल्म फ़न की बुनियादी किताबों का मुताला कीजिए और फिर इस तरह कुछ वक्त मुताले के बाद आपके अंदर इख्तिसास का जज्बा पैदा होगा और इस तरह आपको ये ख़ास फ़न को मुंतखब करके फिर उस फ़न की जो किताबें, आला किताबें हैं, उनका भी आप मुताला कीजिए। मुझे याद है कि शुरू ही से मुझको मुताला करने का शौक़ है। तो नदवे की लाइब्रेरी में मैंने सीरतुन नबी इशू कराई और वहाँ जो उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा मुज़ाहिरी थे, उनके पास मैं चला गया कि मुझे ये किताब आप इशू कर दीजिए। तो मेरा साइज़, मेरा हजम बहुत मुख्तसर सा था। तो उस्ताद जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने देख के मुझे हैरत हुई उनको कि मैं क्या ये किताब मैं पढ़ लूँगा। तो उन्होंने मुझसे 2-3 सवालात किए, क्या जानते हो तुम शिवली को, क्या जानते हो, उनकी और किताबों के 1-2 नाम बताओ। इस तरह करके उन्होंने 2-3 सवालात किए। तो मैंने उन सवालात के जवाबात दिए तो इतने खुश हुए कि उन्होंने, मैं कहता हूँ, मेरे लिए पूरी लाइब्रेरी खोल दी। उन्होंने एक तालिब इल्म के लिए 2 किताबों से ज़्यादा इशू करने की इजाज़त नहीं थी, गैर दरसी किताब। मेरे लिए उन्होंने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं रखी। मैं जितनी किताब में चाहता था मैं इशू करवा लिया करता था।
तो नदवे की ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा मुताला किया है, अल्लाह का शुक्र है। और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत भी ऐसी थी, मेरे लिए ऐसे असबाब पैदा हुए। नदवे की तालिब इल्मी के ज़माने में मेरी ज़बान में लुकनत बहुत ज़्यादा थी। उस लुकनत की वजह से जिस शख्स की ज़बान में लुकनत हो वो दूसरे लोगों से मिलने जुलने में से बहुत कतराता है। तो उसकी वजह से मैंने उसका बदल ये किया कि मैंने किताबों के दरमियान ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। तो इसी तरह आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि आपसे दरसियात पर मेहनत करें, कमांड हासिल करें, हर मजमून की जो किताबें जो पढ़ाई जाती हैं उसको अच्छी तरह पढ़ें। लेकिन उसके अलावा आपके ज़्यादा से ज़्यादा औक़ात मुताले में गुजरना चाहिए। आम तौर से मदारिस में कहा जाता है कि भाई इसकी किताब पढ़ो, इसकी किताब मत पढ़ो, इसकी किताब पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। इस तरह ये सब ज़हनी तंगियों का ये सबूत होता है। असातिज़ा की निगरानी में, उनकी रहनुमाई में आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का मुताला कीजिए। और इसमें किस मकतबे फ़िक्र के आदमी की किताब पढ़ें, किसकी न पढ़ें, इस तरह की किसी तरह की पाबंदियों को कबूल मत कीजिए। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर फ़न में आप बेहतर से बेहतर अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने की कोशिश कीजिए। तालिब इल्म है, सादा तालिब इल्म है, 40% 50% नंबर आ जाएंगे, पास ही हो जाएंगे आखिर तक, नहीं। कोशिश कीजिए कि आप एक्सेलेंस उसमें आए, इम्तियाजी नंबर हासिल करने की कोशिश कीजिए। मेरी तालीम रामपुर में हुई है, दरसगाह जमात इस्लामी हिंद में हुई है। हमें याद है 8वें का मैंने जब इम्तहान दिया तो बोर्ड का इम्तहान था। जो उस्ताद जो निगरानी कर रहे थे, रियाजी का पेपर था, मैथ का पेपर था। एक उस्ताद ने आके कुछ देखा वोखा कि मैंने फला सवाल का क्या जवाब दिया है, फिर उसने कहा कि नहीं ये तुमने गलत लिखा है। तो मुझे याद है आज भी कि मैंने उससे पूरे एतमाद से कहा था कि नहीं, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, मेरे उस्ताद ने यही पढ़ाया है, आप उसको गलत कहते हैं, आप कहते रहिए। तो उसमें मुझे डिस्टिंक्शन नंबर मैथ में हासिल हुआ था। तो जो भी आप इल्म हासिल कीजिए उसको बेहतर तरीके से उसमें आप परफॉर्मेंस आप दिखाइए, अच्छे से अच्छी उसमें कारकर्दगी दिखाइए। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु। अल्लाह ताला तुम में से उस बंदे को पसंद करता है कि जब वो कोई काम करता है तो उसको बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसको वो करने की कोशिश करता है। एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान फी कुल्ल शैइन। अल्लाह ताला ने हर मामले में एहसान को लिख दिया है, लाजिम किया है। एहसान का मतलब क्या है? उर्दू में एहसान के माने जो हैं वो नहीं है, अरबी के में एहसान कहते हैं किसी काम को बेहतर तरीके से अंजाम देना। चाहे इसी हदीस में फ़ैज़ा क़तल तुम फ़ासिनुल क़त्ल व इज़ा ज़बह तुम फ़ासिनुल ज़ब्ह, जब जंग करो, जिहाद करो तो भी वो आला तरीके से करो, और जब किसी जानवर को ज़बह करो तो उसको भी बेहतर तरीके से उसको ज़बह करो। तो खुलासा ये है कि आप जो भी आप यहाँ कर रहे हैं, तालिब इल्म हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उसमें आप आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने की कोशिश करें। और तीसरी बात यह करना चाहता हूँ, मौजूदा ज़माना इल्म का ज़माना है, तहरीर का ज़माना है। खिताबत की भी अपनी अहमियत है, लेकिन मौजूदा ज़माना जो है वो लिखने का ज़माना है, तहरीर का ज़माना है। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको लिखने का सलीक़ा आए, बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से आप अपने माफ़ी ज़मीर को तहरीरी शक्ल में आप ज़ाहिर कर सकें। इसके लिए भी
जो नामवर मुसन्निफीन हैं उनकी आप तहरीरों का लाज़मन ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें और उनकी नकल करने की कोशिश करें। इस्लामियात में जो नाम हैं अल्लामा शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी, अब्दुस्सलाम नदवी और जो दूसरे लोग हैं, उदबा में माहिरुल क़ादरी, नईम सिद्दीकी, मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, ये लोग हैं जिन्होंने इस्लामियात में लिखा है, खूब लिखा है और उनकी तहरीरों को कबूल आम हासिल हुआ है, आलमी सतह पर उनकी शोहरत हुई है। इन हजरात की किताबों का मुताला करें और उनके उसलूब को नकल करने की कोशिश करें। मैं नदवे में था तो हमारे एक सरपरस्त थे सईद मुर्तज़ा नदवी, उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनके मग़फ़रत पर है। तो उन्होंने मुझे पाबंद किया था कि तुम रोज़ाना जो भी मुताला करो एक सफ़ा तुमको लाज़िमन लिखना है और जो किताबों का मुताला करो उसमें जो उसलूब अल्फाज वो आए उनको अपनी उस तहरीर में इस्तेमाल करने की कोशिश करो। एक हफ्ते में मैं जो कोई लिखता था वो एक हफ्ते के बाद वो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद मुझको मस्जिद में रोक के और वो मेरी उन एक हफ्ते की लिखी हुई तहरीरों की इस्लाह किया करते थे, उसमें कुछ मशवरे दिया करते थे और ताकि मैं आइंदा वो गलतियाँ न करूँ जो मैंने इन तहरीरों में की हैं। चुनांचे उनकी सरपरस्ती में मैंने कई साल तक रोज़ाना ये मामूल था कि मैं एक सफ़ा बराबर लिखता था। कभी नागा नहीं हुआ कि मैंने कुछ लिखे बगैर मैं सो गया हूँ। तो ये जो मश्क और मुजावलत होती है इसके आइंदा ज़िंदगी में इसके असरात दायर होते हैं। तो आप हजरात भी इसका एहतमाम कीजिए। मैंने कहा कि कसरत मुताला, लिखने की भी मश्क और बेहतर से बेहतर अंदाज में लिखने की कोशिश कीजिए। जो मारूफ उदबा हैं उनकी भी किताबों का मुताला कीजिए और उनके उसलूब की आप नक्काली करने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। यहाँ जो असातिज़ा हैं वो माशाअल्लाह में बहुत ही मेहनत करके आप हजरात को अपना इल्म मुंतकिल करते हैं। आप हजरात की कामयाबी, इन असातिज़ा की कामयाबी इंशाअल्लाह समझी जाएगी। अबू फरास हमदानी का एक शेर है, वकुन्ना कस्सहामे इज़ा असाबत, वकुन्ना कस्सहामे इज़ा असाबत मरामीहा फरामीहा असाबा। हमारी मिसाल तो तीरों जैसी है। तीर अगर निशाने पे बैठ गया तो तीर का कोई कमाल नहीं है, असल कमाल तीर चलाने वाले का है कि उसने उस तीर को कैसे इस्तेमाल किया है। तो आप हजरात जो कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में, तो असलन इन असातिज़ा का कारनामा है कि उन्होंने आप हजरात की कैसे तरबियत की है। मसाफ़े ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल होंगी वो इंशाअल्लाह इन असातिज़ा की बदौलत होंगी और अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर उसका अजर अता फरमाएगा। तो मैं इतनी ही बातों पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। तो ये जो टेस्ट लिया गया था, मैं कुछ बातें उसके भी ताल्लुक़ से अर्ज़ कर दूँ। टेस्ट में 20 सवालात दिए गए थे। कुछ सवालात लेक्चर्स हुए हैं, उससे हट के भी 2-4 सवालात शामिल कर दिए गए थे इस मकसद से कि आपको जो यहाँ माहौल हासिल है उसकी भी अक्कासी होनी चाहिए। मुझे ये बताया गया था कि ये इदारा आज़ादी से पहले से कायम हुआ है, मकतब की शक्ल में था। मुल्क की तक़सीम के बाद फिर 1965 से बाकायदा आगाज़ हुआ। जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता वो तमाम लोग थे मदरसे को कायम करने वाले। उस वक्त से आज तक बेशतर असातिज़ा का ताल्लुक़ जमात से है। तो इस माहौल में लाजिम है कि आप लोगों को जमात इस्लामी हिंद का भी तारुफ हो। जमात इस्लामी की तासीस कब हुई थी, एक सवाल इसमें इसीलिए दिया गया था। और फिर जमात इस्लामी हिंद कब बनी थी और जमात इस्लामी के पहले अमीर कौन थे, ये इसमें सवाल शामिल किए गए थे। यूँ तो ये सवाल लेक्चर में ना थे, लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ही ये जुमले अदा किए थे
जमात इस्लामी कब बनी थी ये भी मैंने बताया था। जमात इस्लामी हिंद की तश्कील कब हुई थी, जमात इस्लामी के पहले अमीर कौन थे, ये बातें भी मैंने अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल शुरू में ये बयान की थी। तो मुझे लगा कि आप हजरात ने वो मेरी शुरू की गुफ्तगू को संजीदगी से नहीं लिया और उसको गौर खोज से नहीं सुना। एक दो सवाल इसमें और शामिल कर दिए गए थे। अल्लामा शिबली, मौलाना अमीन अहसन इस्लाही, तो ये हजरात भी तहरीकी हल्के के हैं। इनके बारे में हमारी वाक़फ़ियत होनी चाहिए। आलिमियत तक के हम लड़के हैं। मौलाना अमीन अहसन इस्लाही की तफसीर का नाम क्या है, ये तो हम में से लोगों को जानना चाहिए। मैंने तारीख़ तफसीर की किताबों के नाम नहीं पूछे थे। अरबी में पहली तफसीर कौन है, तफसीर मासूर की किताबें कौन हैं, तफसीर बिदाई कौन है, ये मैंने पूछा नहीं था। मौजूदा ज़माने की जो तफसीरें हैं जिनमें से मुतदावल हैं, इसलिए तो मौलाना अमीन अहसन इस्लाही की तफसीर का नाम क्या है ये तो आपको बताना चाहिए, चाहे वो लेक्चर में वो नाम ना आया हो। दूसरी बात यह कि लेक्चर्स में जो बातें बताई गई हैं वो बहुत गौर से सुनने वाली थी, लेकिन हमें लगा कि बहुत से लोगों ने वो गौर से माइंड नहीं किया। दूसरे जवाबात भी एक्यूरेट होने चाहिए। पूछा गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, आप लिख देंगे कि हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में तो ही है। ये क्या जवाब हुआ? किसी ने लिख दिया पाकिस्तान में है, और ये गजब कर दिया है कि लिख दिया इंग्लैंड में है। तो इससे लगा कि जवाब देने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। एक साहब ने लिख दिया बांग्लादेश में है, किसी ने लिखा कि दिल्ली में है। तो जाहिर है कि ये सारे सवालात गलत है। मैंने शुरू में बताया था कि बंगाल आप लिखते तो सही होता, कलकत्ता लिखते तो ये सही होता। उर्दू कवायद और ज़वाबित पर मौलवी अब्दुल हक की किताब का नाम क्या है? सवाल तो सुनिए। उर्दू कवायद पर अब्दुल हक की किताब का नाम क्या है? अगर आप लिख देंगे कवायदुल लुगतिल अरबिया, इसका मतलब है कि आपने सवाल समझा ही नहीं है। लेक्चर आपने न सुना होता तो भी आपका जवाब होता कि कवायदुल लुगतिल अरबिया, तो जवाब हो ही नहीं सकता है। एक साथ अल कवायदुल उर्दुइया, जवाब सही है लेकिन अल्फाज गलत आपने इस्तेमाल किए। उनकी किताब का नाम कवायद उर्दू है, लेकिन आप अगर उसको अल कवायदुल उर्दुइया लिखेंगे तो जाहिर है कि वो जवाब माकूल नहीं है। दीवान खलील, उर्दू ज़बान में अब्दुल हक की किताब का क्या है? दीवान खलील। खलील का क्या ताल्लुक़ इसमें आ गया है? कुछ लोगों ने इसमें लिख दिया। एक सवाल जो मैंने नहीं बताया था लेकिन उसका जवाब हर एक ने सही दिया है, मुझे नहीं मालूम है कैसे दिया है सही। वो है कि रुमूज़ औक़ाफ़ को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। हर एक ने उसका जवाब सही दिया है। मैं अपने गुफ्तगू में ये नहीं बता पाया था, लेकिन आप तकरीबन तमाम ही लोगों ने उसका जवाब दुरुस्त दिया है। एक सवाल था कि इदारे तहक़ीक़ और तसनीफ़ इस्लामी के पहले सदर का नाम क्या है? आप लिख देंगे रज़ीउल इस्लाम नदवी। तो रज़ीउल इस्लाम तो इस वक्त का सदर है। सवाल था पहले सदर कौन थे, तो इसमें भी लोगों ने मौलाना मौदूदी को बना दिया है पहला सदर। भाई इदारे, ये अलीगढ़ का इदारा, हिंदुस्तान का इदारा है कि तक़सीम के बाद वो कायम हुआ है, तो हम उसको मौलाना मौदूदी को लिख देंगे कि वो सदर थे, तो जवाब बिल्कुल गलत होगा। फजलुर रहमान थे। कुछ लोगों ने सर सैयद को लिख दिया है कि सर सैयद थे इदारे की तहक़ीक़ के सदर। कुछ लोगों ने नाम को कुछ सुना है लेकिन सही नहीं सुना है, नासिरुद्दीन इस्लाही। एक साहब ने लिख दिया है नसरुद्दीन इस्लाही, तो गलत है, असलन है सदरुद्दीन इस्लाही। तो गोया कि सुना है लेकिन सही नहीं सुना है। इसी तरह सवाल था कि मजल्ला तहक़ीक़ात इस्लामी ये कहाँ से निकलता है, तो मेरे तारुफ में भी ये बात बताई गई थी। मैंने भी ये कहा था कि इदारे तहक़ीक़ के 3 काम है, उसमें से एक काम ये है कि मजल्ला तहक़ीक़ात इस्लामी से निकलता है। तो इस जवाब में भी लोगों ने गुलफशानियाँ की हैं। आजमगढ़ से निकलता है, कलकत्ता से निकलता है, हिंदुस्तान से निकलता है, मक्का से निकलता है, मदीना से निकलता है, लखनऊ से निकलता है, हैदराबाद से निकलता है। ये सारे लोगों के जवाब आता है।
जमात इस्लामी के पहले अमीर कौन थे? जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी अलग है, जमात इस्लामी हिंद अलग है। तो जमात इस्लामी हिंद के पहले अमीर थे। अगर इसका जवाब मौलाना मौदूदी लिख दिया जाएगा तो गलत होगा। अल बैरूनी एक साहब ने लिख दिया है और तो और टीपू सुल्तान लिख दिया है। भाई जमात इस्लामी के अमीर ये टीपू सुल्तान ही कहाँ से हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम और हमारे एक साहब ने तो मौलाना उमर सिद्दीक साहब का नाम लिख दिया है कि जमात इस्लामी के अमीर थे। तो इस तरह इन जवाबात से अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने दिलचस्पी से गौर से नहीं सुना है, और कुछ न सुना होता तो भी जवाब देने में खुद गौर करके जवाब देते, तो जो जवाब दिया है वो तो न देते। यूनिवर्सिटियों में आजकल जो टेस्ट होते हैं उसमें माइनस मार्किंग होती है। अगर आपने 100 सवाल का पेपर है, अगर आपने 50 सवालात के जवाब गलत दे दिए तो आपके नंबर 0 हैं। आपने 50 सवालात के जवाब सही लिखे हैं लेकिन आपके 50 गलत दिए हैं, तो उसकी वजह से सही नंबर भी कम होते जाते हैं, यहाँ तक कि वो 0 हो जाएगा। तो किसी सवाल का जवाब न देना ये बेहतर है, इसके बजाय कि आप उल्टे सीधे गैर माकूल जवाब दें, तो ये सही नहीं है। तो ये कुछ इनामात हैं, उसमें भी मैं जिद्दत इख्तियार करता हूँ, चूँकि ख़ात्मे की गुफ्तगू होगी तो इसलिए मैं इनामात के बारे में ऐलान कर दूँ। 20 सवालात थे, 3 इनामात उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके सवालात 10 से ज़्यादा उन्होंने सही जवाब दिए। बाकी 3 के अलावा बकिया तमाम लोगों ने 10 या 10 से कम उनके सवालात सही रहे। तो मैं ऐलान भी मैं कर दूं, सोम इनाम है ज़ीशान अहमद साहब जो अरबी चहारुम के तालिब इल्म है, तो आके इनाम ले भी जाएं। इनाम अब्दुल वाहिद जो सबसे मोटा है वो है उधर उन लोगों से दिलवाइए। सोम इनाम है पहला, नहीं सोम वाला दिए, सोम वाला सोम इनाम है ज़ीशान अहमद साहब को जो अरबी चहारुम के तालिब इल्म है। दो इनाम है मोहम्मद वसीम साहब जो अरबी चहारुम के तालिब इल्म है। हाँ वो वाला दीजिए। और अव्वल इनाम है अबुल आस साहब जो अरबी पंजों के तालिब इल्म है। चलिए माशाल्लाह। ये 3 इनामात हैं, इसको मैं ज़रा सा यूनिक अंदाज में इसको दूंगा। देखिए, इसका मैं एक वाक़या बयान कर दूं। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मेरा एक सेमिनार में जाना हुआ, तो उन्होंने एक ये तरीका इख्तियार किया कि सेमिनार में जो मदऊइन थे उसके अलावा उन्होंने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के तलबा को भी इकट्ठा किया था सेमिनार को सुनने के लिए। उसके बाद उन्होंने ये किया कि हर मकाले के बाद वो ओपन एक सवाल करते थे। इस मकाले में जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब मौजूद है, जो तालिब इल्म उसका जवाब आके देगा सही जवाब होगा, और वो पहले आके जवाब देगा उसको इनाम दिया जाएगा। चुनांचे हर इजलास में हर पेपर के बाद कुछ सवालात किए जाते थे और जो तालिब इल्म जवाब देता था उसको इनाम उसका दिया जाता था। तो अच्छा लगा मुझे। तो इस वक्त 2-3 सवालात फ़ौरन किए जाएंगे, जो साहब उसका जवाब देंगे वो उनको इनाम ये दिया जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि मौलाना मौदूदी जिनका नाम हम हर वक्त सुनते रहते हैं,
मौलाना मौदूदी की किसी साइज की 3 किताबों के नाम, किताबों या किताबचों के नाम जो साहब आके यहाँ बयान करेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। कोई साहब आए यहाँ मौलाना मौदूदी के 3 उनके तहरीरों, किताबों या किताबचों का नाम बयान करें। बताइए, इधर आइए, यहाँ पर जोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम तलबा का किरदार। नंबर 2 खुतबा। नंबर 3 पर्दा। तो मुस्लिम तलबा का किरदार, ये पूरा नाम नहीं, ये पूरा नाम नहीं। मदारिस में मुस्लिम तलबा का किरदार। नहीं, सही नहीं है। 2 नाम आपने बताए सही, तीसरा नाम सही नहीं बताया। खुतबात और पर्दा, ये 2 नाम सही बताए हैं, ये तीसरा नाम सही नहीं बताया। तफहीमुल कुरान। चलिए, चलिए कुछ और मौका दीजिए। तो चलिए आइए, ये जो नाम यहाँ बताए गए हैं उनके अलावा कोई साहब बताएं मौलाना मौदूदी की 3 किताबों के नाम। जी, आइए। नाम बताएंगे उसके अलावा जो नाम यहाँ अभी आए हैं, खुतबात, पर्दा और तफसीरुल कुरान, इसके अलावा बताइए, जोर से बताइए, बताइए 3 नाम बताइए जोर से। उसके ना, हाँ 3 आप अलग से बताइए। नंबर 1 बताया आपने दीनियात, जैसे आपने बताया दीनियात, और बताइए, और बताइए। जोर से बोलिए। क्या चलिए छोड़िए। तो एक जिन्होंने बताए थे 2 नाम या 3 नाम, उनको दे दें, उनको देना है। आइए भाई, जिन्होंने अभी बताया था। नहीं, एक दीजिए, एक दीजिए। मौलाना उमर असलम इस्लाही आपके मदरसे के नादिम हैं, उनकी किसी 2 किताबों के नाम बताइए, इनाम पाइए। नाजिम आपके मदरसे के हैं, वो काफ़ी दिनों से हैं, तो लाजमन उनकी किताबों से तो तारुफ होना ही चाहिए। बताइए। जी बताइए। तहसीर मुस्तलहुल हदीस, कुरान की सियासी तालीमात। कुरान की सियासी तालीमात और तहसीर मुस्तलहुल हदीस। तहसीर मुस्तलहुल हदीस। जी मौलाना, सही है। तहसीर मुस्तलहुल हदीस। तहसीर मुस्तलहुल हदीस। क्या नहीं सही है? ये सही है। और दूसरी कुरान की सियासी तालीमात। क्या मौलाना ये 2 नाम बता रहे हैं? बताइए भाई। दारुल मुसन्निफीन से शायशुदा किताबों में से किसी भी मौजू पर कोई 3 किताबों के नाम बताइए। दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी से जो किताबें शाये हुई हैं, उनमें से किन्हीं 3 किताबों के नाम बताइए।
बताइए, क्या मुश्किल सवाल तो नहीं है? बाउंस कर रहे हैं, हाँ? हाँ? बाउंस। चलिए, तो मेरी किसी एक किताब का नाम बताइए। चलिए आगे नाम ले जाइए। मेरी किसी एक किताब का नाम। आए? बताइए। इस्लाम पर बाज़ एतराज़ का जायज़ा। ठीक है, चलिए नाम दीजिए भाई। इस्लाम पर बात। जी जी। चलिए, इदारे तहकीक व तस्नीफ इस्लामी से शाये होने वाली किसी एक किताब का नाम। चलिए, एक से ज़्यादा तो मुश्किल होगा, लेकिन एक किताब का तो नाम बताइए। इदारे तहकीक व तस्नीफ इस्लामी से शाये होने वाली किसी एक किताब का नाम। हमारे उस्ताद मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की किसी एक किताब का नाम। बहुत किताब, मौलाना की तकरीबन 70-75 किताबें। किसी एक किताब का नाम बताइए। ये तो और कोई एक सवाल कर ले फिर। और क्या बताओ भाई, तो बताइए।